जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीटी बस एजीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के एचडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो सही प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, स्पेंसिया ओलरेसिया किसका वानस्पतिक नाम है? बात करें स्पेंसिया ओलरेसिया किसका बॉटनिकल नेम है? तो याद रखिएगा विलायती पालक की हो जाती है। यहाँ पे सिर्फ पालक लिखा हुआ है, हो जाती है विलायती पालक के जो कि बॉटनिकल नेम हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट में पाया जाने वाला प्रोटीन प्रतिशत कितना है? बात करें अखरोट में प्रोटीन परसेंट की, तो अखरोट में प्रोटीन परसेंट कितना पाता है? तो याद रखिएगा 15 से 20% पाता है। और बात करें अखरोट में वसा प्रतिशत की कि वह अखरोट में कितना परसेंट वसा पाता है? तो याद रखिएगा 6.4% वसा पाता है। तो दोनों को याद रखिएगा, प्रोटीन को पूछे तो 15 से 20% प्रोटीन पाता है और वसा की बात करें तो 6.4% वसा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने निम्नलिखित में से किस पर कार्य नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप सभी के जेनेटिक सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंडल से एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा, जिसमें से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेंडल ने जो कि निम्नलिखित में से किस पर कार्य नहीं किया था। तो बात करें मटर की, तो मटर के जो कि 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। बात करें मधुमक्खी की, तो इस पे भी अध्ययन किया था। और हॉकवीट की, तो इस पे भी अध्ययन किए थे, लेकिन जो कि क्राइजेंथीमम जो है कि इस पे अध्ययन नहीं किए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि मेंडल ने निम्नलिखित में से क्राइजेंथीमम पर कार्य नहीं किया था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि मेंडल ने मटर के कितने लक्षणों का अध्ययन किया था? तो कितने लक्षणों का? 7 लक्षणों का। तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक अम्लों का श्वसन भागफल RQ कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा कि कार्बनिक अम्लों का श्वसन भागफल कितना होता है? तो याद रखिएगा 1.4 होता है। कितना होता है? 1.4 होता है। और बात करें वसा का जो कि श्वसन भागफल कितना होता है, तब याद रखिएगा 0.7% हो जाती है। और बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन भागफल कितना होता है? तो 1 होता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन तीनों को याद रखिएगा, 100% आप सभी के यूपीटी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल सक्षम है? बात करें कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल सक्षम है? तो याद रखिएगा जो ड्रिप इरिगेशन होती है वो सबसे अधिक सिंचाई से सक्षम होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण तकनीकी है? बात करें कृषि में प्रयुक्त होने वाली वह कौन सी जल संरक्षण तकनीकी है जिससे जल जो कि संरक्षित किया जाता है? तो याद रखिएगा क्रॉप रोटेशन हो जाता है। कौन सा होता है? क्रॉप रोटेशन हो जाता है। बात करें कि क्रॉप रोटेशन के द्वारा कैसे जल को संरक्षित किया जाता है, तो कैसे? पहले हम बोए हैं सबसे अधिक जल चाहने वाली फसल, उसके बाद से बोते हैं कम जल चाहने वाली फसल। तो ऐसे क्रॉप रोटेशन के माध्यम से भी जल संरक्षण किया जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, एग्रोनॉमी में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटैकिंग रूरल पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? बात करें अटैकिंग रूरल पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी है? तो याद रखिएगा कुंभ और अहमद ने लिखी है। किसने लिखा है? कुंभ और अहमद ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि में जल संरक्षण प्रयासों का संभावित परिणाम क्या है? बात करें कृषि में जल संरक्षण प्रयासों का संभावित परिणाम क्या होता है? तो याद रखिएगा मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है।
क्या होती है, मृदा की उर्वरता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहसुन का खाने वाला भाग किस रूप में जाना जाता है। साथियों मोस्ट एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है कि लहसुन का खाने योग्य भाग जो होता है उसको किस रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोव के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, क्लोव के रूप में जाना जाता है। और बात करें लहसुन और प्याज की, लहसुन और प्याज को जो कि बल्बियस क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। तो जब बात करेगा खाने योग्य भाग की तो कौन सा खाता है, क्लोव खाता है। और बात करेगा किसके अंतर्गत आती हैं, तो बल्ब्स जो कि क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्वोल्वुलेसी कुल में किस फसल का गुणसूत्र संख्या 90 और खाने योग्य भाग मूल कंद होता है। तो किसका खाने योग्य भाग मूल कंद होता है। तो याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो का जो खाने योग्य भाग होता है वो मूल कंद होता है। और स्वीट पोटैटो की बात करें तो एक गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, तो याद रखिएगा 90 होती है। और एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, स्वीट पोटैटो जो कि शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत, शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत आता है। तो इन सभी तीनों पॉइंट्स को याद रखिएगा, एक आप सभी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संलग्न कलम विधि है। बात करें इनमें से कौन एक संलग्न कलम की विधि होती है। तो जो इनॉर्चिंग होती है वो कलम की एक विधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीफा का कुल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि शरीफा का फैमिली क्या हो जाती है। तो याद रखिएगा, रोसेसी हो जाती है। कौन सी होती है, रोसेसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर में प्राइमर एक्सटेंशन के लिए प्रयुक्त तापमान क्या है। बात करें पीसीआर में प्राइमर एक्सटेंशन के लिए उपयुक्त तापमान की, तो कितना होता है, 74 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 74 डिग्री सेल्सियस होता है। साथियों इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कर लीजिएगा, पिछली बार एसटीए के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो साथियों वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप सभी एचडीएस फ्रेंड्स के लिए ऐसे ही रिवीजन क्लास लेकर के आता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक संक्रमण द्वारा पुष्पीय भागों का पत्तियों में परिवर्तन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लांट पैथोलॉजी का, कि रोगजनक संक्रमण द्वारा पुष्पीय भागों का पत्तियों में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहता है। तो याद रखिएगा, वीरेसेंस कहता है। क्या कहता है, वीरेसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन का मूल्य किससे घटता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इकोनॉमिक्स का, कि जो कि धन का मूल्य किससे घटता है। तो किससे घटता है, जब मुद्रास्फीति होती है तो धन का मूल्य घटता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ किस शब्द से संबंधित हैं। तो बात करें किराया किसका मिलता है, तो उत्पादन का ही मिलता है। मजदूरी की बात करें तो आप किसी की मजदूरी करते हैं, उसको उत्पादन देते हैं, तब वो आपको जो कि मजदूरी देता है। बात करें ब्याज की, आप किसी से उधार लिए हुए हैं, ब्याज पर पैसा, और जो कि जब आपका उत्पादन होगा तभी तो आप उसको ब्याज लौटाएंगे, तो ये भी किससे संबंधित है, उत्पादन से ही। और लाभ की बात करें तो जब आपका उत्पादन होगा तभी लाभ होगा, तो किससे संबंधित होता है, प्रोडक्शन से संबंधित हो जाता है। किराया, मजदूरी, ब्याज और लाभ जो कि प्रोडक्शन शब्द से संबंधित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल सिखाने के लिए उपयोगी विस्तार शिक्षण विधि कौन सी है। बात करें कौशल सिखाने की, कौशल सिखाने के लिए उपयोगी विस्तार शिक्षण विधि कौन सी होती है। तो याद रखिएगा, मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन हो जाती है। कौन सी होती है, विधि प्रदर्शन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक मूल्यांकन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कि सामाजिक मूल्यांकन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो याद रखिएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। किसने दिया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा प्रतिशत कितना होता है। बात करें भैंस के दूध में
भैंस के दूध में औसत वसा परसेंटेज कितनी पाई जाती है? तो 6 से 8% पाई जाती है। वहीं बात करें गाय के दूध में वसा प्रतिशत कितनी पाई जाती है? तो याद रखिएगा 3.5 से लेकर के 5% तक पाई जाती है गाय के दूध में औसत वसा प्रतिशत। तो भैंस और गाय दोनों को याद रखिएगा, दोनों में से एक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली मुख्य प्रोटीन कौन सी है? दूध में जो पाई जाती है प्रोटीन, उस प्रोटीन का क्या नाम है? तो याद रखिएगा दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम होता है केसिन हो जाता है। क्या हो जाता है? केसिन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद बूंद सिंचाई की टाइफून विधि काम में ली जाती है। बात करें ड्रिप इरिगेशन की टाइफून विधि जो होती है वो किसकी सिंचाई में काम आती है? तो याद रखिएगा गन्ना की सिंचाई में काम आती है। किसकी सिंचाई में काम आती है? गन्ना की सिंचाई में काम आती है। तो साथियों, मैं ये जो डेली आप सभी के लिए रिवीजन क्लास लेकर के आता हूँ, उसमें आप सभी के एचटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी पोर्शन से जो कि 65 क्वेश्चन होते हैं। तो सभी को ध्यान से याद रखिएगा, आप सभी के एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान को संकर किस्म हाइब्रिड वैरायटी के बीज को अवश्य बदल देना चाहिए। कब बदल देना चाहिए? तो प्रत्येक साल बदल देना चाहिए। एवरी ईयर जो कि किसान को हाइब्रिड वैरायटी के बीज को आवश्यक रूप से बदल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 पंक्ति वाले जौ का वानस्पतिक नाम है। बात करें 6 रो वाली जौ का वानस्पतिक नाम क्या होती है? तो याद रखिएगा हॉर्डियम वल्गेयर हो जाती है। क्या होती है? हॉर्डियम वल्गेयर हो जाती है। और वहीं बात करें जो कि 2 रो वाले जौ का वानस्पतिक नाम की, तो अब क्या होती है? हॉर्डियम डिस्टिकॉन हो जाती है। जब बात करें 6 रो की तो हॉर्डियम वल्गेयर, और 2 रो की बात करें तो हॉर्डियम डिस्टिकॉन हो जाती है। तो डिफरेंस याद रखिएगा, एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम में प्रमुख एल्कलाइड होता है। अफीम में जो एल्कलाइड होता है उसका नाम क्या होता है? तो याद रखिएगा मॉर्फिन होता है। क्या होता है? मॉर्फिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में वृद्धि मापी जा सकती है। जीवों में वृद्धि को कैसे मापी जा सकती है? तो याद रखिएगा कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि के द्वारा। जीवों में वृद्धि को कैसे मापी जा सकती है? कोशिकाओं के जैव मात्रा एवं संख्या में वृद्धि से मापी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की कटाई के उपरांत प्रक्रियाओं में सबसे अधिक नुकसान खाली स्थान प्रक्रिया में होता है। किस में होता है? तो याद रखिएगा मिलिंग में होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे अधिक चावल जो कि मिलिंग में ही टूट जाते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं हो पाया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस फसल में अभी तक संकर किस्मों का विकास नहीं हो पाया है? तो याद रखिएगा जौ की फसल में जो कि आज तक किसी भी संकर का विकास नहीं हो पाया है। और यहीं पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिएगा कि सबसे अधिक संकर किस्म किसमें विकसित है? तो मक्का में ही विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनों में बोई जाने वाली तिल फसल की बीज दर है। लाइन में बोई जाने वाली तिल का सीड रेट कितना होता है? तो याद रखिएगा 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। कितना होता है? 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और नॉर्मली अगर बात करें तो 4 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाता है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा, एक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों को तर करता है? कौन सा मानसून भारत के अधिकांश क्षेत्रों में जो कि वर्षा करता है? तो कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लगभग जो कि 85% वर्षा होती है। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। बात करें विश्व खाद्य दिवस की तो कब मनाता है? याद रखिएगा 16 अक्टूबर को मनाता है। कब मनाता है? 16 अक्टूबर को मनाता है।
तो साथियों आप सभी के यूपीटी एग्ज़ाम में देखिए जितने भी कृषि से संबंधित दिवस हैं उससे 100% लिख के ले लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो इससे संबंधित यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे हम अलग पे एक वीडियो बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता होती है। बात करें फास्फोरस धारित उर्वरकों की पोषक तत्व उपयोग क्षमता की, जो कितनी होती है 15 से 20% होती है। कितनी होती है 15 से 20% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाबीना जो कि नतजन स्थितिकारक है जिसकी पत्तियों में उपस्थित रहता है, क्या उपस्थित रहता है? तो याद रखिएगा एजोला उपस्थित रहता है। क्या उपस्थित रहता है? एजोला उपस्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग हीमोग्लोबिन निम्न में पाया जाता है। जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो किस में पाता है? तो याद रखिएगा बैक्टीरियोड्स के आसपास पाता है। किसके आसपास पाता है? बैक्टीरियोड के आसपास पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व है। बात करें ट्रिप्टोफैन के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व की, कौन सा है? तो याद रखिएगा जिंक हो जाता है। कौन सा होता है? जिंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में विमोचन हार्मोन्स किससे निर्मित होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी से कि कीटों में विमोचन हार्मोन्स किससे निर्मित होता है? तो याद रखिएगा कार्पोरा एलाटा से। किससे? कार्पोरा एलाटा से जो कि निर्मित होता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने की सुंडी का कुटुंब है, यानी कि चने की सुंडी की फैमिली कौन सी होती है? तो याद रखिएगा नॉक्टुइडी हो जाती है। कौन सी होती है? नॉक्टुइडी हो जाती है। और बात करें चने की सुंडी की, तो चने की सुंडी से संबंधित एक क्वेश्चन और याद रखिएगा कि चने की सुंडी जो कि फसलों में कब नुकसान अधिक पहुंचाती है? तो याद रखिएगा रात्रि के समय सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैलाथियान है। मैलाथियान क्या है? तो याद रखिएगा स्पर्श कीटनाशी है। जो मैलाथियान होती है स्पर्श कीटनाशी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेरिया बोनसाई रोग जनक है। बात करें अल्टरनेरिया बोनसाई रोग जनक की, तो याद रखिएगा जीरे के झुलसा रोग का। अल्टरनेरिया बोनसाई जो रोग होता है जीरे के झुलसा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक है? पौधों में श्वसन क्रिया के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो याद रखिएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन चक्र संबंधित है। बात करें केल्विन साइकिल की, केल्विन साइकिल किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वह किस में होती है? तो याद रखिएगा साइटोसोल में होती है। और एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो याद रखिएगा पायरुवेट एसिड होता है। क्या होता है? पायरुवेट एसिड हो जाता है। तो साथियों ये रहा आपके यूपीटी के लिए टॉप 65 कृषि विज्ञान के वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के 100% एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।